हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित तिवारी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम हमारे ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, इसको डिस्कस करने के लिए आज का ये पूरा ट्यूटोरियल है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप एक सी लर्नर हैं तो आप पैचअप विद सी एंड्रॉयड ऐप या बुक का यूज कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं या बुक को परचेज करने के लिए आप अमेजोन की साइट विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड्स को स्कैन कर सकते हैं या इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं इन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक और ये परसेंटेज का सिंबल जिसे हम बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीजन। ओके, तो ये 5 जो ऑपरेटर्स होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन। ओके, सबसे पहले आता है एडिशन ऑपरेटर। ऑब्वियस सी बात है, ये दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। इस ऑपरेटर का यूज करके हम किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स, वेदर वो एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, हम उनकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें, a इज इक्वल टू 10 प्लस 20, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 30, बिकॉज 10 और 20 के बीच में ये जो एडिशन है, प्लस सिंबल है, ये क्या करेगा? इन दोनों को ऐड करेगा और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। सिमिलरली अगर जैसे हम लिखें b इज इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू 30, 30 प्लस 5 35, तो b की वैल्यू होगी 35 एंड a प्लस बी इज इक्वल, ये c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 30 और b की जो वैल्यू है वो है 35 और आप दोनों को ऐड करोगे तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 65। तो जो ये प्लस या एडिशन ऑपरेटर जो है, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होती है, जो ऑपरेंड होता है, और जो उसके राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होता है, इन दोनों को सम करता है, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करता है। सेकंड ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन, जैसे हमने ओल्ड स्कूल मैथ्स में किया हुआ है, ये बिल्कुल ऑपरेटर्स वैसे ही हैं। प्लस प्लस करता है, सब्सट्रैक्शन मतलब एक ऑपरेंड की वैल्यू से दूसरे को माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ देखें a इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू 5 दी हुई है। c इज इक्वल टू a माइनस बी, a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है 5, तो 6 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ क्या बचेगी? 1। ओके, तो ये सिंपल मैथ्स है, जैसे मैथ्स में हम पहले करते हैं, ओल्ड स्कूल हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो ऑपरेंड्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, a इज इक्वल 7 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू a इंटू 5, a की वैल्यू है 7, मींस 7 इंटू 5 जो कि कितना होगा? 35। सिमिलरली अगर हम b को 2 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? b की वैल्यू है 35 एंड देन इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 70, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 70। तो ये सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मली परफॉर्म होता है, वैसे ही यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है डिवीजन। ये एक ऑपरेंड्स में से दूसरे को डिवाइड करता है और जो क्वोशिएंट होता है इसको एज अ रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टेटमेंट देखें, a इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? 10, बिकॉज जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट है, जो क्वोशिएंट है, जो आंसर है, वो कितना आता है? 10। अगर आप एक स्टेटमेंट और देखें, एक एक्सप्रेशन देखें, b इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो होगी 3, जो आंसर ये हम रिटर्न करेगा 10 डिवाइड बाय 3, ये कितना आएगा? 3। ऐसा क्यों? बिकॉज जो डिवीजन ऑपरेटर होता है और ये हमें रिजल्ट देता है क्वोशिएंट। अगर आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ओल्ड स्कूल मैथ्स फॉर्म में, जैसे हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, अगर आप इसे इस तरीके से डिवाइड करें तो ये कैसे डिवाइड होगा? 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 9 आएगा, देन आप 10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपका क्वोशिएंट है, जो आंसर है, वो कितना होगा? 3, और 1 क्या बचेगा आपके पास में? रिमाइंडर। तो जो ये डिवीजन होता है, ये जब हम इंटीजर्स पे परफॉर्म करते हैं, ओके, जब हम इंटीजर्स पे ये रिजल्ट परफॉर्म करते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है। ओके, अगर आपको इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो रिजल्ट इंटीजर क्यों आता है, या इंटीजर और फ्लोट के बीच में रिजल्ट क्या आएगा, तो अगर ये इसमें आपको कंफ्यूजन है तो जो
कांस्टेंट और वेरिएबल्स वाला ट्यूटोरियल है, उसको आप एक बार देखें तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किन टाइप के वैल्यूज के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होने पे किस टाइप का रिजल्ट जनरेट होता है। तो जब आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो ये आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर अर्थमेटिक कैटेगरी में आता है मॉड्यूलो डिवीजन। मॉड्यूलो डिवीजन डिवीजन को परफॉर्म करता है और ये आपको रिजल्ट देता है रिमाइंडर। ओके, मतलब आपने एक ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचता है वो ये हमें एज अ रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे इसको समझने के लिए हम दो स्टेटमेंट देखते हैं, 10 डिवाइड बाय 3 एंड सेकेंड 10 मॉड 3। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मॉड का ये जो सिंबल है परसेंट का, ये परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है। ओके, जहां पे भी आप प्रोग्रामिंग में ये मॉड सिंबल यूज करेंगे, मतलब आप ये जो परसेंटेज सिंबल है ये जो आप अगर यूज करेंगे तो ये किसको इंडिकेट करता है, मॉड्यूलो डिवीजन को। ये परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, ये मॉड्यूलो डिवीजन है और ये आपका सिंपल डिवीजन है। जब आप 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका आपको आंसर आएगा 3। ओके, क्वोशिएंट जो होता है 3, तो ये 3 देगा। अब जब आप 10 को मॉड डिवीजन या मॉड्यूलो डिवीजन 3 करेंगे, आप लिखेंगे 10 मॉड 3, तो ये आपको रिजल्ट देगा 1। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है। ओके, एंड 1 रिमाइंडर बचता है। आपका जो आंसर होता है क्वोशिएंट वो क्या होता है 3, और जो रिमाइंडर होता है वो होता है 1। तो ये जो मॉड्यूलो डिवीजन है ये आपको क्या रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट या एज अ आंसर, रिमाइंडर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब आप डिवाइड परफॉर्म करते हैं तो आपको क्वोशिएंट मिलता है, और जब आप मॉड डिवीजन या मॉड्यूलो डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है। ओके, कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे 20 मॉड 5। अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या कोई रिमाइंडर बचता है? नहीं, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 0। अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं 5 मॉड 2, जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली अगर आप 12 मॉड 7 लिखते हैं, आप 12 को 7 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे ये एक टाइम कंप्लीटली डिवाइड होता है और जो रिमाइंडर होता है वो क्या बचेगा 5। ओके, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे 5। ओके, तो हर केस में ये आपको रिमाइंडर ही प्रोवाइड कराता है। मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर जो है, ये मॉड ऑपरेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा आपके काम में ये आता है, क्योंकि जिस भी केस में आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है किसी नंबर की, वहां पे आपको मॉड्यूलो डिवीजन ही यूज करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आपको किसी भी प्रोग्राम में अगर किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है n और आपको ये चेक करना है कि वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो आप एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू ये पता कर सकते हैं, दैट इज n mod 2। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का अगर जो रिजल्ट है वो 0 है, मतलब आपका जो नंबर है n वो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूं या आपको एक प्रॉब्लम मिलता है कि आपके पास एक नंबर है लेट्स से n और आपको चेक करना है वो नंबर कंप्लीटली 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी होगी n mod 7, और अगर इस स्टेटमेंट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब आपका वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। जब भी आपको आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं भी कंप्लीटली डिविजिबल चीज की जरूरत होगी, आपको किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो आप हमेशा मॉड ऑपरेटर या मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर का ही यूज करेंगे। ओके, मॉड्यूलो डिवीजन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिनसे इसको यूज करना हेल्पफुल होता है, आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपका डिविडेंड आपके डिवाइजर से बड़ा है तो ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड कराएगा। कैसे? जैसे यहां अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, यहाँ पे जो डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है उससे बड़ा है, तो यहाँ पे इसका सिंपल डिवीजन परफॉर्म होगा और जो भी रिमाइंडर है वो आपका आंसर आएगा। 10 mod 3 ये डिवाइड हुआ, 1 बचा, तो ये 1 आपका आंसर है। 8 mod 5 ऑब्वियस सी बात है, जो डिविडेंड है जो डिवाइड जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ा है, तो यहाँ पे सिंपल आपका डिवीजन परफॉर्म होगा और जो भी रिमाइंडर होगा वो आपको एज एन आंसर मिलेगा। ओके, अगर आपके पास ऐसा केस हो कि आपका जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है, मतलब आप जिस नंबर को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो नंबर छोटा हो उस नंबर से जिससे आप उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इस केस में आपका जो डिविडेंड होता है वो खुद रिमाइंडर होता है। ओके, आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर पूरा के पूरा डिविडेंड एज अ रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जांपल 3
मॉड 10। यहाँ पे आप 3 को 10 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आंसर में क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये 3 इटसेल्फ रिमाइंडर होगा। तो जब आप लिखेंगे 3 मॉड 10 तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 3। ओके। 1 मॉड 5, 1 5 से छोटा है तो 1 खुद ब खुद पूरा के पूरा रिमाइंडर होगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। ओके। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे यूज नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब अगर मैं एक स्टेटमेंट कंसीडर करूं 5.5 मॉड 2.5, तो ये सी एंड सी प्लस प्लस में अलाउड नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट होके मिलेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बाकी जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें ये वैलिड हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जावा, सी शार्प, पाइथन। इसमें आप मॉड ऑपरेटर का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे यूज कर सकते हैं, बट सी और सी प्लस प्लस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर सी और सी प्लस प्लस में किसी ऐसी सिचुएशन में आप हैं जब आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज पे या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स पे मॉड्यूलो डिवीजन अप्लाई करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है नोन एज एफ मॉड। ये मैथ हेडर फाइल के अंदर होता है। एफ मॉड फंक्शन का यूज करके आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में मॉड्यूलो डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ओके, बाकी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जावा, सी शार्प, पाइथन, इन सब में डायरेक्टली ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज किया जा सकता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ। लास्ट पॉइंट जो इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलो डिवीजन परफॉर्म करने के बाद या जो रिजल्ट आता है उसका जो साइन होता है, साइन मतलब कि नंबर पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमेशा डिपेंड करता है डिविडेंड पे। ओके, जो भी आपके डिविडेंड मतलब जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसका जो सिंबल होगा उस वो अगर पॉजिटिव है तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर वो नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक स्टेटमेंट दी है -7 मॉड 2, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप 7 मॉड 2 करिए। अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, 1। अब यहाँ पे डिविडेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली काय में आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। एक और एग्जांपल देखें, -6 मॉड -4। ओके, अगर आप 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है, 2। अब यहाँ पे आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है कि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और रिजल्ट कितना आएगा, 2। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का सिंबल देखना है या डिविडेंड को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे जो आपका डिविडेंड है जिसे आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। नेक्स्ट अगर आप देखें 10 मॉड -3, आपने 10 को 3 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा, 1। यहाँ पे डिविडेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, -1 नहीं होगा। यहाँ पे ये -1 नहीं होगा, ये 1 का 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो पॉजिटिव है। 14 मॉड 5, 14 को अगर आप 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका डिविडेंड पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी आप कोई मॉड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होगा या नेचर होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमेशा डिविडेंड पे क्यों डिपेंड करता है, वो इसलिए क्योंकि जब भी आप एक मॉड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो इंटरनली कुछ इस एक्सप्रेशन के थ्रू इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप लिख रहे हैं x मॉड y तो इंटरनली वो कुछ इस तरीके से इवेल्युएट होगा, x माइनस देन इन ब्रेसेस x डिवाइड बाय y ब्रेसेस क्लोज मल्टीप्लाई बाय y। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली x पे डिपेंडेंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पहली स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, -7 मॉड 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू -7 है एंड y की वैल्यू कितनी है, 2 है। हम इस स्टेटमेंट में इसको रखते हैं -7 माइनस x की वैल्यू -7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, -3, बिकॉज आप 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आएगा 3 और माइनस में है तो -3। आफ्टर दैट ये -3 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्व होगा तो ये रिजल्ट जनरेट करेगा किसमें, 6 में, एंड देन ये माइनस और माइनस ये काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। देन -7 + 6 मतलब रिजल्ट क्या आया, -1। तो -7 मॉड
2 का रिजल्ट कितना है -1। तो ये इस स्टेटमेंट के कारण, ये इस एक्सप्रेशन के कारण रिजल्ट आता है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉड्यूलो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, आपको मॉड्यूलो डिवीजन नॉर्मली परफॉर्म कर लेना है और उसका नेचर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मतलब प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके डिविडेंड के सिंबल पर। अगर उसका डिविडेंड पॉजिटिव नंबर है तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अगर आपका जो डिविडेंड है वो नेगेटिव नंबर है तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। इसका डिवाइजर से कोई लेना देना नहीं होता है, आपका डिवाइजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ डिविडेंड को ही देखना है। ओके, तो आज हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 5, पहला एडिशन जो कि दो ऑपरेंड्स की वैल्यूज को ऐड करता है, दोनों का सम करता है। देन सब्सट्रैक्शन, एक ऑपरेंड की वैल्यू में से दूसरे को माइनस करने के लिए यूज होता है। मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। डिवीजन, एक ऑपरेंड्स में से दूसरे ऑपरेंड को डिवाइड करता है और क्वोशिएंट एज अ रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। एंड एट लास्ट मॉड्यूलो डिवीजन, जो कि डिवीजन परफॉर्म करता है और रिमाइंडर को एज अ रिजल्ट आपको देता है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको आज के ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ईमेल्स के थ्रू भी मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे और रिलेशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइस।